हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए 80 के दशक की बॉलीवुड इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। 80 के दशक की टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिंस चार्ल्स को सरेआम किया था किस प्रोड्यूसर के साथ भागी। और उसके बाद आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में बात करेंगे जो 80 के दशक में टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, लेकिन उनका जीवन बहुत आसान नहीं रहा है। फिर भी उन्होंने हमें कई तरीकों से प्रेरित किया है। बचपन से इस एक्ट्रेस को एक्टिंग नहीं बल्कि गानों का शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे को फेस कर लिया था। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वो मासूम अदाकार जिन्होंने अपनी पहली बोलती आंखों, मासूम चेहरे और शानदार एक्टिंग के बदौलत सिनेमा प्रेमियों के बीच एक अलग ही पहचान बनाई थी और कई यादगार फिल्में भी दी हैं। रिश्ते में वह दिग्गज सिंगर्स लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी लगती हैं। एक नामी एक्टर की वो शाली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 की इस टॉप एक्ट्रेस ने प्रिंस चार्ल्स को सरेआम किस करके खूब सुर्खियां भी बटोरी थी और प्रोड्यूसर के साथ प्यार में डूबी एक्ट्रेस घर से भाग भी गई थी। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि पद्मिनी कोल्हापुरे हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म एक रूढ़िवादी महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बाद भी पद्मिनी कोल्हापुरे ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने स्टारडम हासिल किया था। मिडिल क्लास फैमिली में परवरिश से लेकर बॉलीवुड स्टारडम तक का उनका सफ़र किसी प्रेरणा से कम नहीं है। फिल्म करते करते वो अपने ही प्रोड्यूसर को दिल दे बैठी थी और घर वालों ने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, तो प्यार की खातिर वो घर से भाग गई थी। मिडिल क्लास फैमिली में परवरिश से लेकर बॉलीवुड स्टारडम तक का उनका सफ़र किसी प्रेरणा से कम नहीं है। पद्मिनी कोल्हापुरे के प्यार के किस्से और फिल्मों से इतर वो तब सुर्खियां में आई थी जब 1980 में प्रिंस चार्ल्स की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रिंस के गालों पर किस कर लिया था। दरअसल प्रिंस चार्ल्स की भारत यात्रा के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरे ने उनका स्वागत किया था और एक स्वागत समारोह के दौरान उनके गालों पर किस कर लिया था। ये एक हैरान करने वाला वाकया था जो अखबारों की सुर्खियों में बहुत चला था। पद्मिनी ने प्रिंस चार्ल्स को किस करने की घटना को याद किया था। उन्होंने कहा था कि इस घटना के बाद जब एक बार वह लंदन गई तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें पहचान लिया था और पूछा था कि आप वही लड़की हैं जिसने प्रिंस चार्ल्स को किस कर लिया था। 1986 में ऐसा प्यार कहाँ की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ थी, लेकिन प्रदीप शर्मा को दिल दे बैठी थी। हालांकि उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। पद्मिनी ने फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके माता पिता उनके बाल खोलने के विचार के भी खिलाफ थे। प्रेम विवाह के बारे में सोचना तो दूर की बात है। माता पिता द्वारा प्रदीप शर्मा के साथ अपने रिश्ते का समर्थन न करने के कारण पद्मिनी कोल्हापुरे घर से भाग गई और भागकर उन्होंने प्रदीप शर्मा के साथ शादी का फैसला कर लिया था। ये फैसला कठिन जरूर था, लेकिन उन्होंने दिल की आवाज़ को सुना। हालांकि उनके इस फैसले में उनकी बड़ी बहन शिवांगी कपूर और जीजा शक्ति कपूर उनके साथ थे। शक्ति कपूर ने प्रदीप शर्मा से शादी करने में भी पद्मिनी की मदद की थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।